ये है प्रयाग और उसकी पावन भूमि, जहां गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम, माधव धाम, शिव धाम, नागवासुकी, भारद्वाज आश्रम आदि से सुशोभित दिव्य पावन देव भूमि को शत शत प्रणाम। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम चल रहे हैं प्रयागराज की टूर करने। सो लेट्स गो। सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए। हेलो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम में और अब हम नहाने जा रहे हैं। ये देखिए पानी, और हर तरफ पानी ही पानी है। सो लेट्स गो फॉर स्नान। चल रहे हैं गंगा जी में। ये देखिए हम गंगा जी में चले जा रहे हैं और हम आगे जाकर देखेंगे जहाँ यमुना जी और गंगा जी दोनों का मिलन है। सो ये पानी आपको थोड़ा वाइट वाइट सा लग रहा है, ये गंगा जी का पानी है। चलिए आपको मैं थोड़ा आगे चलकर दिखाती हूँ, जहाँ गंगा जी और यमुना जी दोनों का संगम हो रहा है। गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम। हम पानी में चलते चलते देखिए कितनी दूर आ गए हैं घाट से, और यहाँ पानी बहुत कम है, बिल्कुल हमारे घुटने तक। ये देखो। सो आप बहुत दूर तक थोड़ी इसमें सैर कर सकते हैं पानी में, कोई प्रॉब्लम नहीं, और मज़ा भी बहुत आ रहा है। ये देखिए बच्चे कितनी तेज़ी से उछल कूद कर रहे हैं। स्नान करने के बाद कहीं न कहीं संगम की कथा ज़रूर सुननी चाहिए, इसकी अपनी महत्व है। तो चलिए आपको मैं कथा सुनाती हूँ।
हमारे पंडित जी हैं यहाँ, वही आपको कथा सुनाएंगे। यहाँ पे त्रेता युग में जयद्रथ नाम का एक राक्षस था, उसका बहुत आतंक था। तो उससे लोग बहुत परेशान थे, तो उसको मारने की युक्त सोची गई तो कैसे मारा जाए। लोग भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से पूछा कि इसको मारने कैसे नहीं, बुलाओ नारद को बुलाओ। वही युक्ति तो नारद ही ढूंढते थे कहाँ जाना है। नारद जी को बुलाया गया, नारद जी आए, बताया भाई इस तरीके का है, वो जयद्रथ को ढूंढिए। तो नारद जी जयद्रथ पास पाताल लोक में था, पहुँच गए और वहाँ गए तो आप नारायण कहे तो नारायण कहते ही जयद्रथ ने इनको बंधवा दिया। जब बांधा जाने लगा इनको तो वे तुरंत पलट गए, कहे जय जयद्रथ तुम्हारी 3 लोक के सत्ताधारी। ये कहे तो जयद्रथ ने ये सोचा कि तो कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है जो तुरंत ही बिना किसी उसके जो है हमारा गुणगान करने लगा। तो जयद्रथ उन्हें बुला करके अपने बगल बैठा लिया नारद जी को। नारद जी जब बगल बैठे तो वो धोती जो पहना था उससे उसको खुजली हुई थी, एक्जिमा, तो वो उसको बार बार ढक रहा था अपनी धोतियों से। तो नारद जी ने उसको उठा, ये क्या है? कहना रे असाध्य रोग है, ये रोग ठीक ना होने वाला है। कहना रे ये रोग तो हमारे यहाँ प्रयाग में चलिए, वहाँ ठीक हो जाएगा। प्रयाग में क्या ऐसी विशेषता है? वहाँ संगम में स्नान करेंगे, वहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। आप चलिए वहाँ पर स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद आपका रोग ठीक हो जाए। तो यहाँ आया जयद्रथ यहाँ आने के बाद जब नहा के निकलने लगा तो उसको जो है ऐसा लगा कि हमारा जो है ठीक हो रहा है रोग। 2-3 दिन नहाने के बाद उसको लगा कि रोग, तो उसने कहा कि अब ये नदियों को यहाँ रहने की क्या जरूरत है, उसको अपने साथ ले चलते हैं यहाँ से। तो उसने सबसे पहले अपने जो है उसने सरस्वती का मंत्र से अभियंत्रित करके सरस्वती नदी के जल का पान किया और पी करके पचा गया। उसके बाद उसने फिर यमुना नदी को अपनी नसों में उतार लिया। फिर गंगा जी को भी उसने पिया और पी करके अपने आमाशय में रोका। इस तरीके से 3 नदियों को उसने यहाँ तो जल विहीन हो गया, सृष्टि में जल नहीं रह गया। फिर ये लोग भगवान के पास पहुँचे, भगवान ऐसा हो गया सारे लोग। तो उन्होंने कहा चलो इससे युद्ध करना ही पड़ेगा। तो आए यहाँ पे, बृहस्पतिवार का दिन था, नवमी का। नवमी से युद्ध शुरू हुआ, नवमी, दसवीं और एकादशी को जाकर के युद्ध समाप्त हुआ। एकादशी को जब इसीलिए एकादशी विशेष महत्व मनाया जाता है, जो एकादशी लोग पूजा करते हैं और है इसीलिए एकादशी का महत्व। फिर भगवान युद्ध किए तो सबसे पहले उसको जब मारे तो पेट से जमुना जी निकल गई, गंगा जी निकली आमाशय से। तो आपको हरिद्वार में जो जल गंगा जी का मिलेगा वो सफ़ेद मिलेगा, परंतु प्रयागराज में जो जल मिलेगा यहाँ पीले कलर का जल मिलता है, इसीलिए यहाँ का जल पीले में है। और जमुना जी का जो जल है वो नीले रंग का है, क्योंकि उसको अपने नसों में उतार लिया था। जब नसों से वो जल निकल के बाहर हुआ तो इस तरीके से, और चूँकि वो सरस्वती को पचा गया था इसलिए सरस्वती अदृश्य हो गई। अब सब लोगों ने भगवान से पूछा कि माता सरस्वती जब नहीं रहेंगी तो संगम कैसे होगा, 3 नदियों का संगम कैसे होगा? कहीं 3 नदियों का संगम होगा माघ महीने में। यहाँ जब संत महात्मा आएंगे वो सब लोग यहाँ टेंट लगा कर यहाँ पर रुकेंगे और अपनी वाणी से माँ सरस्वती को प्रकट करेंगे। यहाँ सब लोग आते हैं, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, तमाम जो है ग्रंथ हैं उसको सबका यहाँ भजन भागवत सब होता है। और उस तरीके से यहाँ पर माता सरस्वती का वास होगा, तब जाके 3 नदियों का संगम होता है। इसलिए यहाँ जो आए स्नान करें और स्नान करने के बाद कहीं न कहीं कुछ कथा भागवत सुन लेने पर ही कभी संगम वहाँ के पास ये है भगवान यहाँ के संगम। जय संगम। कुछ नहीं दरिया पंगा में डुबकी मारो गंगा में, गंगे मैया करेगी भली, गंगे मैया करेगी भली। ओ हरे हरे महादेवा, जय बजरंग बली। कावड़ लेके आऊंगा, कावड़िए संग में ले आऊंगा, डीजे पे गीत बजाऊंगा, उस छानी आड़े के तना बाग रगड़ का प्यार। कुछ नहीं दरिया पंगा में डुबकी मारो गंगा में, गंगे मैया करेगी भली, गंगे मैया करेगी भली। ओ हरे हरे महादेवा, जय बजरंग
रे मैं कावड़ लेके आऊंगा कावड़िए संग में ल्याऊं कुछ नहीं दरिया पंगा में डुबकी मारो गंगा में गंगे मैया करेगी भली गंगे मैया करेगी भली ओ हरे हरे महादेवा। हे गाइस, संगम नहाने के बाद अब हम लोग पहुँचे हैं बड़े हनुमान जी की मंदिर। आइए दर्शन करने चलते हैं। प्रयाग में माता आलोपी शंकरी शक्ति पीठ बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार यहाँ माता सती का दाहिना हाथ गिरा था, जो कि एक कुंड में जाकर अदृश्य हो गया और वो आलोप हो गया। इस वजह से यहाँ माता का नाम आलोपी शंकरी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ माता प्रत्यक्ष रूप में या कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, बल्कि एक झूले के नीचे कुंड में विराजमान है। संगम स्नान के बाद बेनी माधव मंदिर के दर्शन करने आवश्यक हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ की। यहाँ पर किसी समय में चैतन्य महाप्रभु भी आए थे और वो नृत्य किया करते। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.